बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए इमरान खान को तोशा खाना केस के बाद एक और केस में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान की एक और गिरफ्तारी डल चुकी है और ये केस तोशा खाना केस से बहुत ज़्यादा संगीन है, बहुत ज़्यादा संगीन नौयत का केस है। और इस सब के अंदर अब जबकि जो केसेस हैं वो लगने हैं और मामलात आगे बढ़ने हैं और जो तोशा खाना है उसका पूरे का पूरा पोस्टमार्टम होना है अदालत में, उससे पहले ही ये साइफर वाले मामले में इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। इस हवाले से डिटेल्स हैं। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब के एक और करीबी साथी ने इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया है और जमान पार्क से बिमा असलहा रात को एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। वो शख्स कौन है, उसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त नाज़रीन कराम जो और बड़ी अपडेट्स हैं, जारी बात है कि जो आइंदा आने वाला हफ्ता होने वाला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इमरान खान साहब के लिए भी और बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर किस तरह से होगा कि एक तो निगरान हुकूमत जो है वो बड़ा वाजे कर चुकी है। निगरान वज़ीर आज़म साहब भी कह चुके हैं कि 9 मई के वाक़यात जो हैं उनके ऊपर किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। निगरान वज़ीर दाखिला ने कह दिया कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर मज़ीद सख्ती करने की ज़रूरत है, मज़ीद एफर्ट लगाकर हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑल्दो एक अपना मुतालबा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर भी जुडिशल कमीशन का मुतालबा करती है और पीटीआई ये नहीं कहती कि ये साजिश नहीं थी, बल्कि पीटीआई कहती है ये साजिश थी लेकिन ये हमारे खिलाफ साजिश थी, क्योंकि इसके बेनिफिशरी पीडीएम के लोग थे, उन्होंने ये सब कुछ डिज़ाइन करवाया। अब एक जानिब तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वाहिद इमरान खान के खिलाड़ी हैं जो मैदान में मौजूद हैं, जो कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्दो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के हवाले से मैं ही आपके सामने 4-5 दफ़ा बता चुका हूं कि किस तरह से उन्होंने बहुत से मामलात के ऊपर अब हाथ खड़े कर दिए हुए हैं और आरिफ अलवी साहब जो हैं उनसे डट जाने की उम्मीद। ऑल्दो प्रेसिडेंशियल पार्डन दे सकते हैं वो इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब की सज़ा किसी भी अदालत, किसी भी ट्रिब्यूनल, किसी भी कमीशन, हर चीज़ को वो ख़त्म कर सकते हैं अपने एक सिग्नेचर से। लेकिन जाहिर बात है सदर मुमलिकत सिग्नेचर तो कर रहे हैं लेकिन कुछ और चीज़ों पर भी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली ने जो गुज़श्ता कौमी असम्बली है जो प्रीवियस, जो कि अब डिसॉल्व हो चुकी है, उसने असम्बली मुद्दत ख़त्म होने से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दी थी। सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश किया गया तो अपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहादी भी बरहम हो गए थे और पीपल्स पार्टी के रजा रबानी ने कई बिलों की कॉपीज़ फाड़ दी थी। पीटीआई, जमात इस्लामी, एमक्यूएम पाकिस्तान, नेशनल पार्टी और पीके मैप बशमूल के अलावा मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर अफनानुल्लाह समेत कई सेनेटर्स ने इस बिल के खिलाफ एहतजाज भी किया था, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने अरकान के एहतजाज पर बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया था। बाद सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट से कुछ मुतनाज़ा शिक्के निकाल कर दोबारा इसे पेश किया गया, जिसे सेनेट ने मंजूर किया। फिर कौमी असम्बली ने भी तरमीम शुदा बिल की मंजूरी देकर इसे कानून बनाने के लिए समरी सदर मुमलिकत को भेज दिया। अब कुछ समरीज तो सदर ने पिछले दिनों वापस कर दी थी, लेकिन जारी बात है ये दोनों ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल जो है ये सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो तरमीमी बिल है ये है क्या? ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल के मुताबिक कोई शख्स जो जानबूझकर अमने आमा का मसला पैदा करता है, रियासत के खिलाफ काम करता है, ममनुआ जगह पर हमला करता या नुकसान पहुंचाता है जिसका मकसद बराह रास्त या बिलवास्ता दुश्मन को फायदा पहुंचाना है, तो वो जुर्म का मुर्तकिब होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के तहत इलेक्ट्रॉनिक या जदीद आलात के साथ या उनके बगैर मुल्क के अंदर या बाहर से दस्तावेजात या मालूमात तक गैर मजाज रसाई हासिल करने वाला मुजरिम तसव्वुर होगा। पाकिस्तान के अंदर या बाहर रियासती सिक्योरिटी या मफादात के खिलाफ काम करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इन जराइम पर 3 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुलजिम का ट्रायल खुसूसी अदालत में होगा और खुसूसी अदालत 30 दिन के अंदर समाअत मुकम्मल करके फैसला करेगी। जाहिर बात है जब खुसूसी अदालत का लफ्ज आ जाता है तो यह अदालत हुकूमत कायम करती है, वो अपनी मर्जी से हाई कोर्ट से नॉर्मली, लेकिन वो कोई भी जजेस जो हैं उन्हें चुनकर एक
अदालत क्रिएट कर सकती है कि जो ये फैसला दे। अब एक ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल है, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको बता देता हूँ आर्मी एक्ट। इसके मुताबिक कोई भी फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफे या बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा, जबकि हसास ड्यूटी पर तैनात फौजी एहलकार या अफसर मुलाजमत खत्म होने के 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेगा। इसके मुताबिक खिलाफवर्जी करने वाले एहलकार को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा होगी, जबकि हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी एहलकार डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिसका मकसद फौज को स्कैंडलाइज करना या फौज की तज़हीक करना हो। जुर्म करने वाले के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सजा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत होगी। आर्मी एक्ट के तहत कोई हाजिर सर्विस या रिटायर्ड एहलकार अगर फौज को बदनाम करे या इसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाएगा, उसे आर्मी एक्ट के तहत 2 साल कैद और जुर्माना होगा। आर्मी एक्ट सेक्शन 26A में एक नए सेक्शन का इजाफा कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सरकारी हैसियत में हासिल शुदा मालूमात जो पाकिस्तान और अफवाज की सिक्योरिटी और मफाद से मुतल्लिक हो अफशा करेगा, उसे 5 साल कैद बामुशक्कत तक की सजा होगी। अलबत्ता आर्मी चीफ या बाइख्तियार अफसर की जानिब से मंजूरी के बाद गैर मजाज मालूमात देने पर सजा नहीं होगी। राज अफशा करने वाले शख्स को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत निपटा जाएगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो सामने आई है और सदर मुमलिकत ने इन दोनों बिल्स पर दस्तखत कर दिया। ये नाफिजुल अमल हो चुके हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर एक नया क्रैकडाउन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी साहब को उठा लिया गया, एक लगारी साहब है सेनेटर, उनके बेटे को अगवा कर लिया गया। अब साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह फरमान ने इंतखाबी सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और अपने वीडियो बयान में शाह फरमान ने कहा कि ख़ानदान समेत आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लूँगा। PTI की क़यादत को बताना चाहता हूँ कि अपने हल्के और वर्कर्स के लिए छोड़ रहा हूँ। ना मेरा भाई, ना बेटा और ना मैं इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सियासत मेरा जरिया मुआश नहीं है। उन्होंने कहा कि PTI की क़यादत भी अपने हल्के वर्कर्स के हवाले कर दें। शाह फरमान का कहना था कि वो लोग जिन्होंने PTI के वर्कर्स के खून पसीने पर अपने ख़ानदानों को आगे किया, वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इन्होंने पैसे बनाए, मनी लॉन्ड्रिंग की, इनके यूरोप और लंदन में घर हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में मुझसे खाइफ अफराद मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। शौकत यूसुफजई, फैसल सलीम और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि हम गद्दार हैं, हम तीनों ना कोर कमेटी में हैं और ना ही वकला में से हैं। ये सोचा समझा मंसूबा है जो नाकाम होगा। बाद शाह फरमान ने एक और वीडियो बयान भी जारी किया। ऑल्दो ये इमरान खान साहब के बड़े पुराने साथी हैं, इन्होंने फिर बाद में एक और वीडियो बयान जारी करके कहा कि मैं इमरान खान का साथी था और रहूँगा, ना मैंने सियासत छोड़ी है और ना पार्टी, मेरी पार्टी के लिए खिदमत जारी रहेंगी। मतलब ऑब्वियसली वो कंफ्यूज लग रहे थे। अब उनके मुताबिक इससे जो समझ आ रही है कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे, इससे ये समझ आ रही है। अच्छा, रात को एक और खबर आई है कि लाहौर जमान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाइशगाह के करीब मशकूक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक जमान पार्क में तैनात पुलिस एहलकारों ने मशकूक जानते हुए मुलजिम को रोक कर उसकी तलाशी ली। पुलिस ने बताया कि तलाशी के दौरान मशकूक शख्स से 9mm पिस्तौल और 10 अदद गोलियां जो हैं वो बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि मशकूक शख्स को हिरासत में लेकर थाना रेस कोर्स मुंतकिल कर दिया गया है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि अटक जेल के कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब के जमान पार्क घर के दरवाजे के सामने से मशकूक शख्स जिसे हिरासत में लिया गया, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इस शख्स से असला बरामद हो चुका है। मजीद तफ्तीश जारी है और जराए जो हैं उनके मुताबिक 2 दिन कबल भी ये शख्स चेयरमैन तहरीक इंसाफ के घर के बाहर देखा गया था और इस शख्स का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से बताया गया। इसके बाद एक ट्विटर सारिफ हैं अजहर खान आसिफ जई, उन्होंने ये कन्फर्म किया कि ये मेरा कज़न है, इसका नाम अकबर खान है, इंशाल्लाह अब छोड़ देंगे, परेशानी की कोई बात नहीं है। और इस सब के अंदर ये बताया है कि जमान पार्क के करीब दोस्त है, इसके यहाँ गया था और ये इमरान खान साहब के हवाले से इसका इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं। अब ऑब्वियसली इसमें हर पहलू से तहकीकात तो होनी चाहिए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जिस तरह से मैंने अपने इब्तदाइये में बताया, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को साइफर गुमशुदगी केस में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर सबसे पहले हमने आपको दी थी कि इमरान खान साहब को अब इतनी आसानी से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में इस वक्त अटक जेल में 3 साल कैद की सज़ा काट रहे हैं। विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने शाह महमूद कुरैशी साहब को भी कल गिरफ्तार किया और इस वक्त चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी जो कि वाइस चेयरमैन PTI हैं, उन दोनों के ऊपर साइफर केस में FIR दर्ज हो चुकी है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से जो साइफर की इस FIR की कॉपी है, मैं उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रख देता हूँ। बेसिकली ये जो FIR है ये इन दोनों के खिलाफ हुई है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ 15 अगस्त को ये FIR दर्ज की गई और मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के
के तहत दर्ज किया गया। इसके मतन के मुताबिक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने साइफर में मौजूद इत्तलात गैर मजाज अफराद तक पहुंचाई, हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और ये सारे मामले हुए। तो अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 और 9 लगाई गई है। इसके अलावा दोनों के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 34 जो है वो भी लगाई गई है और इस सब में इमरान खान साहब को अब लंबे अरसे तक अंदर रखने का, इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक पाबंदी सलासल करने का मंसूबा है और मजीद केसेस में जो गिरफ्तारी डाली गई है वो भी इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है। ऑल्दो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब की सेहतयाबी के लिए पूरी कौम दुआगो है, लेकिन वो बड़े तहम्मुल से, बड़े आराम से ये केस सुन रहे हैं इमरान खान साहब की अपील का। और जितनी तेज़ी से जज हुमायूं दिलावर साहब ने फैसला दिया इमरान खान साहब के खिलाफ, इमरान खान साहब के हक में अगर फैसला आया तो उतनी डिले से आएगा, लेकिन उससे पहले ही एक और केस के अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल देना इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है, एक बड़ा क्लियर इंडिकेटर है कि इमरान खान साहब को इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। और अब जो केस और जो दफात लगाई गई हैं वो इंतहाई सख्त और इंतहाई सीरियस हैं। इससे इमरान खान साहब के आसाब तोड़ना भी मकसूद है, इससे एक मैसेज देना भी कि आप देख लें, इस केस में अगर आपको उम्मीद लगी हुई है कि तोशा खाना में आप छूट जाएंगे तो हमने तो साइफर में पकड़ लिया, बाकी सारे केसेस जो हैं वो भी इन्होंने बिल्कुल 99% कंप्लीट किए हुए हैं। 9 मई के वाकयात के 7-8 केसेस के अंदर अबूरी जमानतें मनसूख हो चुकी हैं। उसके अलावा आप देखें कि नैब का 190 मिलियन पाउंड वाला जो अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट वाला या फिर नेशनल क्राइम एजेंसी वाला केस है उसके अंदर इमरान खान साहब की जमानतें मनसूख हो चुकी हैं। ऑल्दो इस सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया है, लेकिन जितनी उम्मीदें डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से हैं उतनी ही उम्मीदें लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही हैं। जिस तरह से आप देख लें कि बहुत से केसेस के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल बहुत सी जगहों पर स्टैंड भी लेते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों के ऊपर वो बैकफुट पर भी आ जाते हैं चीफ जस्टिस साहब, और बहुत सी जगहों पर बड़ा होम्योपैथिक किस्म का जो फैसला है वो भी दे दिया जाता है और बहुत से ऐसे दबंग फैसले जिन पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता उनसे भी जुडिशल ऑर्डर्स जो हैं उनकी कदर व मंजिलत जो है या फिर उनकी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है और उसकी वक़्त नहीं रह जाती। और एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है कि जुडिशल ऑर्डर्स 14 मई के जब इलेक्शन का फैसला नहीं उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हुई और फिर सज़ा जज़ा भी नहीं हुई ना, ये सबसे बड़ा मसला था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्वियसली जो आपके सामने रखनी थी। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।